निकाह को, मियाँ बीवी के रिश्ते को कुरान पाक ने अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा है। ये फाहद मियाँ बीवी का रिश्ता है, जिसे कहा ये मेरी निशानियों में से निशानी। पता है खराबी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो शादी होती है गैर शरी। गैर शरी कुल 10वां हो जाए तो मौलाना साहब को बुलाओ, नात खां को बुलाओ, और बच्चे की शादी हो तो फिर अब नहीं हुजूर से प्यार, अब नहीं मोहब्बत, अब किधर गई गुलामी कि अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता। बुलाओ ना, अब भी बैंड बाजा, यहाँ तो बैंड बाजा कुल वाले दिन भी मंगाओ, 10वें पे भी मंगाओ, और दुखों की बात आई तो कुरान शरीफ शुरू करा लिया, और जब सुख आए तो फिर आपने मौज शुरू करा ली। और भाई मुस्तफ़ा की नात वाले को ना नात ही अच्छी लगती, उसे बारात वाले दिन भी नात ही अच्छी लगती, शादी वाले दिन भी नात ही अच्छी। पहली बात तो ये कि गैर शरई हरकत होती है शादी, और ढेरों होती, ढेरों। सबसे बुरी हरकत कौन सी है? सबसे बुरी हरकत ये होती है कि लड़के और लड़कियों का जोशो खरोश से शादियों पे जाना, और फिर मूवी वाला आता है, वो लड़कियों की औरतों की मूवी भी बनाता है। और अब तो अल्लाह खैर करे, मूवी को वैसे ही लोगों ने फ़र्ज किफ़ाया समझ लिया। अल्लाह माफ़ करे, हर आदमी ने हाथ में मोबाइल पकड़ा, इतना ज़रूरी काम है ये। मूवी बनती है, मेहंदी होती है, नाच गाना होता है, तमाशे लगते हैं। फिर मैं हैरान होता हूँ, जवान लड़कियों के हाथों में फूल दे के उन्हें खड़ा किया जाता है कि दूल्हा जब आए तो फूल फेंकना। दूल्हे के साथ बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं कि जवान लड़के होते हैं? बोले तो वो फूल क्यों लड़कियां फेंकती हैं? लड़कियां सारी बुरके में होती हैं, छुपे हुए मुंह होते हैं, तो सारा खानदान तो ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आया होता है। तो आप तो गुनाह को आवाज दे रहे हैं। पता है रस्म कैसे ईजाद हुई? साहिब फुतूह शाम ने लिखा है, ये लड़कियों के फूल फेंकने की रस्म जब कादसिया के इलाके हजरत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फतह कर रहे थे, तो आप एक ऐसे इलाके से गुजरे जिसकी इमारतें बड़ी शानदार थी। अल्लामा वाक़दी कहते हैं कि दूर दूर से लोग वो इमारतें देखने आते थे कि भाई फन तामीर का शाहकार है ये चीज़ें। उस एरिए से गुजरना था मुसलमान फौज ने, तो ईसाइयों ने और यहूदियों ने एक चाल चली। उन्होंने औरतों से कहा, खूबसूरत लड़कियों से, कि फूल पकड़ लो और जब फौजी गुजरे तो इनके ऊपर फूल फेंकना। अगर 2-3 जर्नल भी तुम तबाह करने में कामयाब हो गई तो मुसलमानों को हम ज़ेर कर लेंगे। फूल फेंको। छतों पे चढ़ गई, और छतों की तरफ नौजवानों ने देखना वैसे ही है चूँकि शाहकार है हमारी मनाज़िर। हज़रत साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे आगे थे। समझ आ रही है ना मेरी बातों की? आगे आगे जा रहे थे, कमान कर रहे थे फौज की। जब आपने देखा औरतें छतों पे हैं तो हज़रत साद बिन नबी वकास शरारत समझ गए, साजिश समझ गए। लोग जहर भी जो होता है ना, जहर भी दूध में डाल के देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। उन्हें पता होता है कि जहर रगों में कैसे उतारना है। जनाब साद बिन नबी वकास आगे आगे थे। जब देखा औरतें छतों पे हैं तो फौरन बोले, घोड़े पे चढ़ गए और फौज की तरफ तवज्जो करके कहने लगे, फौजी हो, तुम्हें पता है ना अल्लाह क्या फरमाता है? रब फरमाता है मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। नजरें कौन भला जी? मोमिन मर्द। कुरान मजीद ने हुक्म दिया कि मोमिन मर्द नजरें, इसका मतलब है मर्द वो नहीं होता जो अकड़ अकड़ के चले। मर्द तो है ही वो, कद ऊंचा हो, नजरें झुकी हुई हो। मर्द कहते ही उसे, मर्दों से कहो नजरें झुका के रखें। 10,000 फौज थी, औरतें फूल फेंकती रहीं। 10,000 फौजी गुजर गया, पर एक ने भी नजर उठा के नहीं देखा। जब सारे गुजर गए तो उन औरतों ने प्लेटें फेंकी और कहने लगी, ओ बेशर्मो यहूदी और ईसाइयों, तुम किस तरह के लोग हो? अपने मकासद के लिए बहू बेटियों को इस्तेमाल करते हो, और ये कितनी शान वाले हैं। एक आयत सुनी है और नजरें झुका ली हैं। तुम भी गलत हो, तुम्हारा तरीका भी गलत है। आज के बाद हम मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ेंगे, हम मुसलमान हुआ करेंगे। और हमारे यहाँ शुरू उन्होंने की थी, और अल्लाह खैर फरमाए, रंग हमने पकड़ लिया उसका। हमारे यहाँ औरतें फूल फेंकती, बुजुर्ग नहीं फूल फेंक सकते, नौजवान नहीं फेंक सकते। खुदा का खौफ करें। और फिर मर्द औरतों का इख्तलात होता है, और फिर उससे आगे शादी के बेपनाह खर्चे, बेपनाह कर्जा उठा के शादियां करते हैं। निकाह में तो 2 आदमी जाएंगे, 2 जोड़े जाएंगे। और मैं आपको एक शरई हुक्म बताता हूँ,
आपका सगा भाई, इधर देखो मेरी तरफ, सगा भाई अपने बेटे की शादी पे अगर आपको न बुलाए तो उससे नाराज होना जायज़ नहीं। तुसी तो मेरे नाल भी हो गए। ओ भाई, सगा भाई भी अगर अपने बेटे की शादी पे न बुलाए तो उसकी मर्जी है, ना बुलाए चाहे ना बुलाए, उससे नाराज़ होना जायज़। तो आपको तो मंगनी में ना बुलाएं तो नाराज़ हो जाते। और अगर कोई कार्ड भेज दे ना सिर्फ वलीमे का, कहते ने हूँ वलीमे ते भी वो ही जान के जेड़े जंज नाल गए सन, असी सिर्फ वलीमे ते, भाई फ़र्ज है आपका जाना। हाँ, हुजूर ने हुक्म दिया है वलीमे की दावत दे तो ज़रूर जाया करो, लेकिन इसके इतने ज़्यादा खर्चे हमने कर दिए। हमारे बच्चे, आप नाराज़ ना होना, गुनाह इसलिए आम हो गया कि हमने निकाह मुश्किल कर दिया। निकाह मुश्किल हो गया। अगर हम इसके अखराजात कम करें, मैं शादियां देखता हूं, मुझे लगता है इतने पैसों में 6 शादियां हो सकती हैं। कर्जा उठा के शादी कर ली, 15 दिन नहीं गुजरते तो पैसे लेने वाला आ जाता है। वो कहता है मेरे तो रखना पहले। तो अब वो बच्चा बेचारा, उसने क्या शादी के बाद खुश रहना, वो तो कर्जे अदा कर रहा है, घर में लड़ाई पड़ी हुई, 1 महीना पूरा बीबी जेवर नहीं बेचारी पहन सकती, वो सारा कर्जे में चला जाता है। गलत काम करते हैं हम। सुनो, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला, सहाबा में सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर। ये बुखारी में हदीस है, फजर की नमाज ना उन्होंने नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पढ़ी, सफ़ेद कुर्ता पहना था तो उसको जर्द रंग का दाग लगा हुआ था। तवज्जो है ना मेरी बात? सफ़ेद कुर्ता और जर्द रंग का दाग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये अब्दुर्रहमान ये क्या है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, मैंने रात को निकाह किया था, खुशबू लगाई थी तो वो दाग रह गया। हुजूर ने तो कोई उस पर इसरार नहीं किया कि यार इतने अमीर आदमी की शादी मदीने में पता ही नहीं चला, किसी को खबर ही नहीं। यहाँ गरीब भी बाज नहीं आता, वो भी कहता मेरी नाक जो है वो कट जाएगी अगर मैंने करोड़ों रुपया ना लगाया, तो जब पैसे लेने वाले आएंगे फिर कट जाएगी कि छोटी हो जाएगी मजीद। मेहरबानी फरमाएं, आप किस चक्कर में पड़े हो? हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, निकाह कर लिया तो वलीमा ज़रूर करना, चाहे एक बकरी ही ज़िबा करो। तो अपने घरों के अंदर सुकून का माहौल कायम करें, शादी और ब्याह को हुजूर की सुन्नत के दायरे में लेके आए। ये वफादारी का रिश्ता है, ये खुलूस का रिश्ता है। इस रिश्ते को खुलूस वाली मनाज़िल की तरफ ले कर के जाएं। बीवी ख्याल करे कि मुझे अपनी खामन की खिदमत करनी है, खामन ख्याल करे कि मुझे बीवी, मैं अक्सर कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर आप बीवी के माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो वो भी आपके माँ बाप की इज़्ज़त करेगी। आप तो माँ बदौलत कहते मैं नहीं कभी ससुराल गया जी, वो मैं दरवाजे पे छोड़ के आ जाता हूँ, फिर वो मैं लेने भी चला जाता हूँ, चूँकि मैं बहुत बड़ा नवाब हूँ। तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं फिर वो आपके माँ बाप की खिदमत करेगी? सुने, 2 बातें अर्ज़ करता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला। जब आदमी अमीर हो ना, गरीब हो जाए तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात होती। गरीब अमीर हो जाए तो कोई मुश्किल नहीं होती। हज़रत खतीजतुल कुबरा मक्के की मलका थी, 20-20 कनीज़ें नौकरानियाँ घर में काम करती। फिर सैयदा खतीजा कलमा पढ़ गई, फिर मुसलमान हुई, हुजूर से निकाह हुआ। अगरचे हुजूर ने ऐलान नबुव्वत बाद में किया, लेकिन हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते मैं तो उसी वक़्त कलमे का माना जो मैंने बयान किया यही समझ लें, मैं तो उसी वक़्त ही समझ गई थी जब मेरे ग़ुलाम ने आके बताया कि बादल के टुकड़े साया करते हैं, दरख्त इन पे झुकते हैं। फरमाते मैं तो उसी वक़्त ही महबूब की ग़ुलामी में आ गई। निकाह हो गया, हुजूर की बारगाह में आ गई। फरमाती हैं मैंने ना ज़ोहर के वक़्त सारा माल हुजूर की खिदमत में दिया, 20 कनीज़ें ग़ुलाम ज़ोहर के वक़्त, और असर से पहले पहले महबूब ने हर शय अल्लाह के रस्ते में तकसीम कर दी। ये वक़्त भी बतौर तमसील है कि जितना ज़ोर असर के दरमियान वक्त होता है, इतने वक्त में बांट दिया हुजूर ने सारा कुछ। इतनी अमीर बीबी और फिर वो गरीब हो जाए। हज़रत खतीजा ने फिर वो वक्त भी देखा कि आपके कपड़ों को 20-20 पेवंद लगे होते थे, 20-20। पहले कभी पानी का प्याला उठ के नहीं पिया, फिर घर में झाड़ू भी देती, फिर घर के सारे काम करती। एक दिन ना मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, खाना पका के ना हज़रत खतीजतुल कुबरा खाना पका के बावर्ची खाने से निकली तो कपड़े सारे पेवंद से भरे हुए, पाँव मुबारक पर भी घर के काम काज की वजह से बहुत सारी चीज़ें लगी हुई, पैर चूम रही हैं बहुत सारी चीज़ें। हज़रत खतीजा बावर्ची खाने से खाना पका के निकली और जब महबूब करीम के सामने रखा तो हुजूर मुस्कुराने लगे, गौर से सैयदा का चेहरा देखने लगे।
یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا۔ اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے، اگر وہ یہ ذوق بنائے، یہ مزاج۔ اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں، یہ کنز العمال میں یہ بھی حدیث ہے اور حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تھے کھانے کے بعد، لوگ ملنے نہیں آتے تھے، پر ایک دن ایک بوڑھی اماں آ گئی۔ اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے، خود دروازہ کھولا، کھانا کھلایا، کھجوریں دی، سرکہ دیا، پیار کیا، محبت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا، باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے، پر یہاں میں نے حضور کا انداز جداگانہ دیکھا۔ جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے۔ میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے، رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے، لیکن محبوب تو لیٹ گئے۔ کہتے میں قریب گئی، قدموں میں بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون، آپ نے بڑا ہی پیار کیا۔ کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی، خدیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی، پیار بھی کرتی تھی، تحفے بھی دیتی تھی۔ آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی۔